सुप्रभात बच्चों। संत तुकाराम स्कूल से मैं अर्चना शेखे आप सभी का स्वागत है 8वीं की तासिका में, जहां पर आज हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमें आज देखना है, तो चलिए जानेंगे इस ग्रामर को, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी व्याकरण में। देखो, स्क्रीन पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, रसोई घर। ये रसोई घर जो है दो शब्दों से बना है। अब ये रसोई घर देखो, उसका विग्रह करके मैंने आपको नीचे दिखाया कि किस तरह से दो शब्दों से ये बना हुआ है। रसोई और घर, इन दो शब्दों से वो बना है, यानी रसोई और घर, और उन दोनों का भी अर्थ क्या है, अलग है, और रसोई घर का अर्थ अलग है। इस तरह से इस रसोई और घर से ये रसोई घर नया शब्द बना, और इस रसोई घर का अर्थ है रसोई के लिए घर, ऐसा उसका अर्थ है। जो भी रसोई घर का अर्थ अगर हम जानना चाहेंगे तो ऐसा उसका अर्थ है। तो चलिए, समास जो आज हमें पढ़ना है उसकी परिभाषा क्या है वो हमें आज पहले जानना पड़ेगा। तो देखो, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, अभी यहाँ पर देखा हमने रसोई और घर, ये दो शब्द है, इन दो शब्दों से मिलकर एक नवीन एवं सार्थक शब्द बनता है, उसे कहा जाता है समास, है कि नहीं। रसोई घर, रसोई और घर, इनसे जो रसोई घर ये शब्द बना उसे कहा जाता है समास। और एक अर्थपूर्ण शब्द जिससे हमें अर्थ प्राप्त होता है, तो ऐसे सार्थक शब्द की निर्मिति जहां पर होती है उसे समास कहा जाता है। समास का तात्पर्य और एक अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, संक्षिप्तीकरण। समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। जैसे रसोई के लिए घर, ये वाक्यांश था, उस वाक्यांश के लिए एक छोटा सा शब्द हमने क्या चुना, रसोई घर, है कि नहीं। रसोई के लिए घर, उसके लिए एक छोटा शब्द, संक्षिप्त शब्द हमने चुना रसोई घर। तो संक्षिप्तीकरण ये भी अर्थ उसका सही होगा, यानी जब शब्द को संक्षिप्त रूप दिया जाता है, जब शब्दों को छोटा किया जाता है, तब वो समास कहलाता है और वो अर्थपूर्ण भी रहता है। तो इस तरह से नया और छोटा शब्द जहां पर बनता है वहां पे समास होता है। तो यही हमें आज विस्तार से देखना है कि समास में कितने प्रकार है। समास जो दो शब्दों से बनता है उनकी भी कुछ नाम होंगे, वो जो दो शब्द है जैसे रसोई और घर, ये हमने उदाहरण देखा, तो उनके भी कुछ नाम होंगे। तो इसको विस्तार से हमें यहाँ पर आज जानना है। तो चलिए देखेंगे। समास का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। समास का पहला जो पद है, मतलब रसोई, ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद कहलाता है। और दूसरा जो घर ये शब्द है वो उत्तर पद कहलाता है। दो शब्दों से एक शब्द वहां पे तैयार होता है, समस्त पद। तो जो दो शब्द है उनके भी कुछ नाम है, पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। जैसे और एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम, नील गगन। इसमें पूर्व पद है नील और उत्तर पद है गगन, ठीक है नहीं, पहला और दूसरा पद, उसके आधार पर उसका पूर्व पद और उत्तर पद इस प्रकार से नाम दिया गया है। चलो, पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। यानी नील गगन, ये जो नया शब्द बना नील और गगन, इन पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के मेल से जो एक नया शब्द बना नील गगन, ये है समस्त पद। उसको क्या कहेंगे, समस्त पद। तो ये पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि किस तरह से दो शब्दों के कौन से नाम हैं, और जो दो शब्दों को मिलकर एक नया शब्द तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समस्त पद। चलिए कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे हम। देखो, यहाँ पर वर्गीकृत किया है, एक जगह पूर्व पद, फिर दूसरी जगह उत्तर पद, और आगे है समस्त पद। तो अलग अलग उदाहरण उनको मैंने पूर्व पद में वहां पे रखा है, दूसरा उत्तर पद में, और फिर वो समस्त पद कैसे बनता है ये आपको समझाया। चलिए एक एक करके देखेंगे हम। देश, और ये आएगा पूर्व पद में, भक्त आएगा उत्तर पद में, और इन दोनों को मिलाकर जो समस्त पद तैयार होता है वो है देशभक्त। उसी प्रकार दूसरा देखो, आ और मरण, और समस्त पद बनेगा आमरण। काली ये है पूर्व पद, और मिर्च ये है उत्तर पद, और उन दोनों को मिलाकर समस्त पद क्या बनेगा, काली मिर्च।
उसी प्रकार दूसरे उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहे। तो यहाँ तक समझ में आया कि किस तरह से समास में दो शब्द होते हैं, उन दो शब्दों के दो नाम होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर एक नया शब्द जो तैयार होता है उसे समस्त पद कहते हैं। लेकिन चलिए और थोड़ा जानते हैं इस समास के बारे में। अभी विग्रह क्या है, समास विग्रह कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपको। तो ये समास विग्रह क्या है, विग्रह मतलब क्या है, क्योंकि समास क्या है यह अभी हमने देखा, लेकिन समास विग्रह उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। देखो, समस्त पद के दोनों शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जो दो शब्द है, देशभक्ति, देश और भक्ति, ये दो शब्द है, उन दोनों शब्दों को अलग अलग करना वो कहलाता है समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना, है कि नहीं? तो विग्रह मतलब अलग करना, और समास का मतलब है वहां पे जो एक जोड़कर नया शब्द तैयार होता है, तो उन जोड़े हुए शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे यहाँ पे हम, देखो, समस्त पद है यश प्राप्त, समस्त पद है। अब ये समास विग्रह कैसे किया है, उसको अलग कैसे किया है, क्योंकि यश और प्राप्त ये दो शब्द है, उसका विग्रह करने के लिए हमने क्या किया है, यश को प्राप्त, ठीक है। तो इस प्रकार से समास विग्रह किया जाता है। तो आज हमने देखा समास की परिभाषा क्या है, समास में जो दो शब्द आते हैं उनके क्या नाम है, उनको क्या कहते हैं, साथ ही समस्त पद किसे कहते हैं, और उस समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आज हमने देखा। कल की तासिका में देखेंगे समास के जो भी अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।